ओम सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी के अंतर्गत हमने आपको इस पुस्तक की भूमिका, प्रथम, द्वितीय, तृतीय समलास आपको बलि प्रकाश समझा दिया। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो के अंदर जाकर आप वे वीडियो देख लीजिए हमारे चैनल के ऊपर। और हम चतुर्थ समोल्लास के अंदर विवाह, समावर्तन एवं जो गृहस्थ आश्रम होता है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो उसी कड़ी में मैंने पिछले प्रकरण में बात रखी थी कि ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण क्या होता है। आज के इस प्रकरण के माध्यम से जानेंगे कि होम करने का जो विधि होता है वो क्या है, उसके मंत्र क्या होते हैं। तो होम के मंत्र यहाँ पर बताए गए। ओम अग्नाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, विश्वभ्यो देवभ्य स्वाहा, धनमंत्रय स्वाहा, कुहुवे स्वाहा, अनुमत्ते स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, सहदाव पृथ्व्याम स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। ये जो होम के मंत्र है वो यहाँ पे बताए गए हैं। इन प्रत्येक मंत्र से हमारे को एक एक आहुति प्रज्वलित अग्नि के अंदर छोड़नी होती है, यानी जो अग्नि जल रही होती है, प्रज्वलित हो रही होती है, उसके अंदर एक एक मंत्र से यह आहुति छोड़नी होती है। थाली अथवा भूमि पर पत्थर रख के पूर्व दिशा के अनुसार, पूर्व दिशा यथा क्रमानुसार हमारे को थाली या कोई जो बड़े पत्ते होते हैं केले के, उसके अंतर्गत हमारे को भाग रखने होते हैं। इन 6 मंत्रों से जो मंत्रों में होते हैं, भाग रखने का मंत्र होते हैं जो पूर्व दिशा से चालू होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान कोण, जितनी भी हमारी दिशा है 16, उन्हों के भाग रखे जाते हैं। जो 16 मंत्र होते हैं तो कौन से है? ओम सानुगाय इंद्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुणाय नमः, सानुगाय सोमाय नमः, मरुद्भ्यो नमः, अद्भ्यो नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, श्रियहे नमः, भद्रकाले नमः, ब्रह्मपते नमः, वास्तुपते नमः, विश्वभ्यो देवभ्यो नमः, देवाचार्येभ्य भूतेभ्यो नमः, नक्तांचार्य भूतेभ्यो नमः, सर्वात्मान भूतेभ्यो इता नमः। ये 16 मंत्र होते हैं। ये हमारे भूमि या थाली के अंदर भाग रखे जाते हैं और इन भागों को जो कोई हमारे घर में अतिथि आया हो उसको या फिर हमारे को गाय को खिला देना चाहिए। गाय को खिला देना चाहिए। जो हमने 16 भाग 16 दिशाओं के नाम पर रखे थे और उसी कड़ी के अंतर्गत हमारे को 6 भाग और रखने होते हैं जो हमारे कुत्ता, पतित, चांडाल, कृमि, ये जो पशु पक्षी होते हैं उनके नाम के 6 भाग रखे जाते हैं। तो क्या कहते हैं? इन भागों को किस प्रकार हो गए? जो हमारे घर के अंदर मीठा पदार्थ बनता है जो लवण से युक्त होता है, नहीं जिसके अंदर क्षार नहीं होता, लवण नहीं होता है, उन पदार्थों का हमारे को भोग लगाना होता है। 6 भाग भी इसी प्रकार निकाले जाते हैं कि शोचानाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम वायासानाम कृमिणाम च शनक्रे कैर निरुपद भूवि। अर्थात स्वभ्यो नमः, पतिभ्यो नमः, स्वपग्भ्यो नमः, पाप रोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः। इन 6 भागों को 6 मंत्र बोल के हमारे को धरना चाहिए। धर के पश्चात किसी दुखी, भूखे प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को दे देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते को दिया जाता है या कौवे को खिला जाता है या कृमि जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन लोगों को खिला दिया जाता है। ये क्या है? ये हमारे जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या घर में कोई भी भोजन पदार्थ बनाते हैं तो उसके जो हम भाग निकालते हैं, जिसको कहते हैं बलि वैसुदेव यज्ञ, जिसका अंदर बलि का अर्थ होता है भाग निकालना। बहुत सारे आजकल वर्तमान समय में बलि का अर्थ वो उल्टा लेकर चलते हैं। बलि का यानी किसी देवी देवता के सामने उस किसी पर निर्जीव पशु की, यानी जो अनबोली के होते हैं, बकरी का बच्चा होता है, उसके बच्चे की हम जो होते हैं वो बलि चढ़ाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। बलि का अर्थ होता है भाग रखना। भाग रखना किसी जीव का भाग नहीं रखना, यानी किसी जीव को काट के किसी के सामने रखना, उसका भाग नहीं, जीव के लिए भागना। जीव का भाग नहीं, यानी जीव के लिए भाग रखना। हमारे जो भोजन पदार्थ पकाते हैं उसके अंतर्गत हमारी भारतीय संस्कृति में आपको सबको ध्यान मालूम होगा कि हमारी संस्कृति के अंतर्गत पशु पक्षी कीट पतंग और हमारे जो प्रकृति में जितने भी जीव जंतु रहते हैं नाना प्रकार के, उन सब के लिए हम किसी न किसी प्रकार से उनके लिए हम खाना निकालते ही है। हम माताएं बहनें जब भोजन बनाती है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव को समर्पित करती है। उसके बाद जो प्रथम रोटी होती है गाय के लिए निकालती है और लास्ट की रोटी वो कुत्ते के लिए निकालते हैं।
तो इस प्रकार हमारे जो धर्म के अंतर्गत है, हमारे सनातन धर्म में हर जीव, पशु पक्षी, कीट पतंग सभी के लिए थोड़ा थोड़ा सभी के भाग रखने का प्रावधान हमारे मनुस्मृति के अंदर बताया गया है। उसी को यहाँ पर स्वामी जी स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। आगे कहते हैं यह नमः, यानी जो नमः कहते हैं, नमः का कई प्रकार नमः का अर्थ होता है, नमस्कार होता है। यहाँ पर नमः का अर्थ है कि अन्न, अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पाप, रोगी, कोबर, कृमि अर्थात चींटी आदि को अन्न देना, यह मनुस्मृति आदि की विधि बताई गई है। मनुस्मृति क्या है? महर्षि मनु जी द्वारा जो रचित मनुस्मृति है, उसके अंतर्गत स्वामी जी ने यहाँ पर बात रखी है कि महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो हमारे भूमि के ऊपर या वायुमंडल में जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग आदि रहते हैं, उन सबको उनके हक का जो भाग है उनको हमारे द्वारा जितना हो सकता है उनको खिलाना चाहिए। यहाँ पे बात रखी गई है। अब यहाँ पे के हवन करने का प्रयोजन ये है, क्या है प्रयोजन? हवन करने का प्रयोजन क्या होता है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना, जो अजात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार करना, यानी उपकार, प्रत्युपकार नहीं, उनके प्रति उपकार करना। हम नहीं चाहते किसी जीव का हमारे द्वारा अंत होवे या हमारे से कोई पाप होवे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी जीव को मारूं या उसका मैं उपभोग करूं बिना किसी वजह के। तो हमारे द्वारा किसी जीव या किसी कीट पतंग आदि से हम चलते हुए भी हमारे पैरों में कई भी ऐसे जीव आ जाते हैं जो हमारे को दिखते नहीं है, पर उनका हमारे द्वारा उनका अंत हो जाता है, वो इस दुनिया से अलविदा किए चले जाते हैं। तो उन्हों के लिए हम यज्ञ का प्रावधान रखते हैं। तो परमपिता परमात्मा के यज्ञ करते हैं। यज्ञ का प्रयोजन ही क्या है कि यज्ञ भुवन से नाभि, अर्थात ये भूमि है, ये जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है, सूर्य होता है, अग्नि का जो गोला को हम सूर्य देवता कहते हैं, जो पूरी प्रकृति के ऊपर, पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार में अपना प्रकाश फैलाता है। तो उसी प्रकार इस भूमि का, यानी इस भूलोक का, धरती लोक का जो है वो केंद्र बिंदु क्या है? अग्नि है। तो अग्नि के माध्यम से यहाँ पर स्वामी जी कहना चाहते हैं कि यज्ञ करने का तात्पर्य है कि हम जब पाकशाला के अंदर या कोई भी कुछ भी बनाते हैं अग्नि के माध्यम से, तो वहां पर कई कीट पतंग उड़ते आते हैं, वो जलकर मर जाते हैं या किसी प्रकार से उनका अंत हो जाता है या हमारे हाथों से भी अंत हो जाता है। उनके द्वारा हम यज्ञ द्वारा उनका प्रत्युपकार भी करते हैं और प्रकृति के अंतर्गत शांत वातावरण बनाए रख सकते हैं, वहां का शांत माहौल बनाकर रख सकते हैं यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ के अंतर्गत हम इतने नाना प्रकार के औषधियाँ डालते हैं, इससे हमारे प्रकृति के अंतर्गत मिल करके वे हमारे को प्राण वायु स्पष्ट रूप से देते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन की जो मात्रा हमारे शरीर में प्रविष्ट होती है, और जब हम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर की जो हमारे जो अस्थि पंजर जो होते हैं वो भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अगर हम दुर्गंध वायु हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में रोग नाशक चीजें होगी, शरीर बीमार पड़ सकता है, किसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर को ग्रसित कर सकती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमारे को नित्य प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। इसके बारे में ना आपको पिछले वीडियो के माध्यम से यज्ञ की महत्ता बताइए, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि जो पाकशाला में वायु का शुद्ध होना, यानी जो अशुद्ध वायु होती है उनको शुद्ध करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, और जो अज्ञात जीवों की हत्या होती है उनका हम प्रत्युपकार करते हैं। आगे कहते हैं पांचवा होता है अतिथि सेवा, यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैष्णव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हमारे को नित्य प्रतिदिन हमारे को हर ग्रस्त को, हर जीव को करता ही रहना चाहिए। तो यह बताया अतिथि यज्ञ 5वां है। कहते हैं अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, यानी कोई भी अतिथि आने की तिथि कह के नहीं आता है कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। इसलिए अतिथि का अर्थ होता है कि जिसके आने का कोई समय या तिथि निश्चित ना हो, उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। कि जिसकी तिथि आने अकस्मात कोई आ जावे हमारे घर में, धार्मिक हो, सत्य उपदेशक हो, सत्यवादी हो, महात्मा हो, संत या ऋषि मुनि होवे या वेदों के ज्ञाता होवे, कोई भी हमारे जो बड़े होते हैं, जो विद्वान होते हैं हमारे घर में, बिना बताए कोई नहीं आता। जब कोई भी ऐसा अतिथि आ जावे तो उसको हमारे को समान घर में आसन पर बैठा करके 3 बार आचमन करके फिर उनको पग यानी जो पैर होते हैं उनको धुला करके फिर उनको शुद्ध जल पिला करके हमारे को उनकी सेवा करनी चाहिए। जो भी हम खाना भोजन बनाते हैं उनके भोजन उनके लिए जो उनके लिए आवश्यक हो उस प्रकार का भोजन को खिलाना चाहिए। जो उनकी इच्छा हो उसका भोजन करा करके उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर उनकी सेवा भोजन
भोजन आदि इत्यादि करने के पश्चात में हमारे को उनसे क्या लेना चाहिए? दक्षिणा। दक्षिणा क्या लेते हैं? दक्षिणा मतलब होता है कि हम ज्ञान लेना चाहिए उनसे। हम ज्ञान लेंगे। हम ज्ञान का अर्थ होता है कि उनके जो वो जिस चीज के अंदर माहिर है, नहीं जिस चीज के अंदर वो जाता है, वेदों के है, कठोपनिषद है या शास्त्रों की जो जाता है, जिस वो शास्त्र के अंदर वो माहिर होते हैं, उनका जो उपदेश देंगे और हमारे जीवन को उन्नत कैसे बना सकते हैं, हमारे गृहस्थ जीवन को किस प्रकार से आगे प्रफुल्लित जो फूल होता है वो हमेशा खिलता रहता है, उस प्रकार हमारे जो ये परिवार की जो बगिया होती है उसको किस प्रकार हमेशा खिलाए रखना चाहिए, उस प्रकार का हमारे को उनसे ज्ञान लेते रहना चाहिए। वो जब तक आते हैं उनका ज्ञान लेना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए आगे भी इस प्रकार का उपदेश हमारे को सदा करते रहे। इस प्रकार हमारे को अतिथि की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर उपदेशों का ऐसे उपदेशों का श्रवण करें और चाल चलन की उनके सद उपदेशानुसार रखे, यानी जैसा वो कहते हैं कि आप इस रास्ते चलिए, ऐसा मत करिए या ऐसा काम नहीं करिए, ऐसे वाणी बोलिए, ऐसे मीठा बोलिए, कहते हैं ना जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए मीठी वाणी बोलिए और अच्छे कर्म करिए तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। इस प्रकार के स्वामी जी उपदेश देते हैं, तो उनके उपदेशों के पद चिन्ह जो बताते हैं उनके हमारे को पद चिन्हों पर चलते रहना चाहिए। यहाँ पर जो स्वामी जी ने जो 5 जो अतिथि होता है यज्ञ उसके बारे में बताया है। समय पाकर गृहस्थ राजा आदि भी अतिथि व सत्कार करने योग्य होते हैं, कि समय पाकर जो हमारे राज्य के राजा होते हैं वो भी अतिथि के सत्कार के योग्य होते हैं। अगर उनको भी समय मिलता है तो हमारे घर पे आते रहना चाहिए और अतिथियों की सेवा शुश्रूषा करने का हमारे को भी मौका मिलता रहता है। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पर इन यज्ञों के माध्यम से बताया कि क्या अतिथि यज्ञ क्या होता है और बलि वैश्व देव यज्ञ क्या होता है। तो चलिए मित्रों, आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे और आज के बाद इस प्रकरण में हमने आपको बताया है कि जो अतिथि यज्ञ के अंदर हमारे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और बलि वैश्व देव यज्ञ करने का तात्पर्य क्या होता है और होम करने का क्या तात्पर्य है, यह हमने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगले प्रकरण के माध्यम से हम और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। तो उससे पहले एक आपसे छोटा सा निवेदन है या कह सके रिक्वेस्ट है कि आप अब हमारे चैनल पर नए हो भी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथ में बेल आइकन का बटन जो दिख रहा है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला मेरा हर नया वीडियो का संदेश है वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाएगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और शेयर भी कीजिए, जितना आप लाभ उठा रहे उसका दुगना दूसरे भी लाभ उठाएंगे, वो भी अपने जीवन को उन्नत बना सके कि किस प्रकार हमारे जीवन में हमको जीना चाहिए और सत्य मार्ग कौन सा और असत्य मार्ग क्या होता है। इन सबको जानने के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। चलिए मित्रों, आज की वाणी को ये विराम देंगे। धन्यवाद। इति ओम शम।